नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बड़े लंबे समय के बाद मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और आपके समक्ष कोई भी लाइव कोचिंग का वीडियो नहीं दे पाया था। यहाँ पर बप्पा आए, बप्पा का स्वागत हुआ और बप्पा का विसर्जन भी हो गया। गणेश चतुर्थी शुरू हुई और गणेश विसर्जन भी समाप्त हो गया और हम सभी ने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। बट मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने गणेश जी का स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया होगा और उन्हें विदा भी बहुत अच्छे से किया होगा। और डेफिनेटली भगवान गणेश ने आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी होंगी, आप सभी के परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद भी यहाँ पर दिया होगा। आज चलिए गणेश जी की ही कुछ कहानियों से हम कुछ सीखते हैं। बहुत कम लोग किसी कहानी से कुछ सीख सकते हैं, बहुत कम लोग किसी कहानी से कुछ कर सकते हैं। आज हम गणेश जी की कहानियों से ही कुछ सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ा अचंभित सा लग रहा होगा अभी आपको सुनने से पहले कि यार ये कैसी कहानी से क्या सीखने को मिल जाएगा। बट आज आपको देखते हैं कि क्या क्या सीखने को मिलता है। देखिए, भगवान गणेश के जीवन में भी काफ़ी रोचक घटनाएं हुई हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भगवान श्री गणेश के बारे में भी काफ़ी कुछ रोचक घटनाएं लिखी गई हैं। इसी में से कुछ घटनाएं मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। एक समय की बात थी यहाँ पर कि भगवान श्री गणेश जो हैं वो यहाँ पर अपने वाहन, जो कि मूषक, चूहा उनका वाहन है, चूहे पर बैठकर कहीं जा रहे थे। जब गणेश जी चूहे पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो उस समय चंद्रमा ने उन्हें देख लिया। जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखा तो वो देखा कि यार चूहे पे चल के जा रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई एंड वो जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। जब चंद्रमा जोर जोर से ठहाका लगा रहे थे तब भगवान श्री गणेश को अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने चंद्रमा को फूंक मारी और फूंक मार के उन्हें एक तरह से श्राप दे दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन या फिर चतुर्थी के शाम को जो भी व्यक्ति चांद देखेगा, जो भी व्यक्ति चंद्रमा को देखेगा, उस व्यक्ति के ऊपर बेईमानी का आरोप लगेगा, चोरी का आरोप लगेगा और उस व्यक्ति का समय खराब हो जाएगा। ये सोच के चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, बट एक बार जो दे दिया वो वापस लिया नहीं जा सकता और वो दोष जो है वो आज दिन तक यहाँ पर हमारे ऊपर लागू होता है। इसीलिए बोला जाता है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। खासकर गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अति अशुभ माना जाता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें सबक क्या मिलता है? इससे हमें सबक ये मिलता है दोस्तों कि हमें किसी भी चीज़ में बिना सोचे बिना समझे जल्दबाजी से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें बहुत सावधानी से इस चीज़ को करना चाहिए क्योंकि गणेश जी ने जल्दबाजी में रुष्ट होकर एक चीज़ दे दी। अब उस कारण से सामने वाले को जीवन प्रत्यंत वहाँ पर तकलीफ देखनी पड़ी, जबकि चंद्रमा का इंटेंशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं था। तो इसीलिए आपसी तालमेल जब नहीं होता है और तब इस तरह की चीज़ें होती है तो मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो कि वापस ली भी नहीं जाती और सामने वाले के दिल को हमेशा वो चोट पहुंचा देती है। आप सभी ने इस चीज़ को यहाँ पर समझा होगा और आप सभी ने इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। आपने भी काफ़ी बार किसी को कुछ बोल दिया होगा बिना सोचे बिना समझे और बाद में आपको तकलीफ हुई होगी कि यार मैंने जो बोला वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये छोटी सी कहानी से देखिए कितनी बड़ी सीख हमें यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से भगवान श्री गणेश की एक और कहानी है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी जो थे उन्होंने गणेश जी को और कार्तिकेयन को कहा था कि आप ब्रह्मांड की यात्रा करके आए और जो पहले आएगा उसे सर्वोपरि माना जाएगा। और ऐसे में कार्तिकेय निकल गए यात्रा करने के लिए और भगवान श्री गणेश काफ़ी देर तक तो सोचते ही रहे कि मूषक पर बैठकर मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा और कहाँ कितनी बड़ी यात्रा करूँगा। बट अंत में उन्होंने वो किया जो कि एक असंभव सी घटना थी, आश्चर्यचकित घटना थी। भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता मतलब कि भगवान शिव और माता पार्वती के ही चारों तरफ चक्कर लगा लिया और उन्होंने कहा कि आप ही मेरा ब्रह्मांड हैं, आप मेरी दुनिया हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी मुश्किल परिस्थिति में होता है तो वहाँ पर शांत दिमाग से ही एक सही रास्ता निकल सकता है। तो जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में समझने के बजाय आप शांत रह के सही तरीके से सोचने की कोशिश करें तो शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जो बात उन्होंने कही थी कि माता पिता के ही चरणों में मेरा पूरा संसार है, ये बात आज भी लागू होती है।
तो इसीलिए आप सभी को इस बात को मानना चाहिए, आप सभी को इस बात को समझना चाहिए, और आप सभी इस बात को मानेंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा एक सुख देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं दैट पीपल आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया और समवेयर एल्स एंड दे आर लिविंग समवेयर एल्स एंड दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। इट इज़ वेरी रॉन्ग. We have to take the lesson from this story, and we have to take care of our parents, because this is the time and this is the only thing which we have to do in our life. तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप बाहर कितना भी चले जाएंगे, बट द संसार, द लाइफ, द यूनिवर्स इज हियर ओनली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। सो मेक श्योर दैट यू विल डू थिंग्स लाइक दिस। अब चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो भगवान श्री गणेश के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। तो इसी में एक घटना और मैं आपको बताता हूँ। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी और उन्होंने भगवान श्री गणेश को कहा कि आप मेरे द्वार पर रक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। उस समय माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश का जन्म ही किया था उस समय, और भगवान श्री गणेश को पता भी नहीं था कि भगवान शिव जो है वो उनके फादर हैं, उनके पिताजी हैं। ऐसे में जब माँ पार्वती चली जाती हैं और पीछे से जब भगवान शिव आते हैं, तब वो भगवान श्री गणेश जी जो है वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। अब यहाँ पर जब अंदर नहीं जाने देते, वो रोकते हैं उन्हें और उनकी बात भी नहीं सुनते और उन्हें समझने की भी कोशिश नहीं करते। भगवान श्री गणेश अपनी बात पे कि मैं चाहे अपने प्राण दे दूंगा, परंतु ये मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, आप चाहे कोई भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, ये उनके स्टेटमेंट। इस परिस्थिति में भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान शिव क्रोधवश उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। ये बात हम सभी को पता है, और यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्रोध में हमेशा इंसान के लिए ही खतरा बन जाता है। कोई भी चीज जब इंसान अपनी जिद पे अड़ जाता है या फिर इंसान बिना सोचे बिना समझे कोई कार्य कर लेता है, तो वहां पर उसे नुकसान देखना ही पड़ता है। भगवान श्री गणेश इस कहानी में कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी का पालन कर रहे थे। उन्हें जो कार्य दिया गया था वो उसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं आसान नहीं था उनके लिए वो काम, और वहाँ पर उन्हें इस तरह से दर्द झेलना पड़ा, इस तरह से तकलीफ झेलनी पड़ी। बट उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक मिली और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही। तो मतलब जब आप प्रगति पर जाना चाहते हैं तो आपको इतना डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम के लिए कि मैं किस तरह से अपने जीवन को सुधारूंगा, किस तरह से अपने जीवन को संवारूंगा, और उसके लिए मुझे कौन कौन से कर्मों को करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपको क्रोध में कभी भी, आवेश में आकर कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। जितना आराम से, जितना शांति से आप काम करेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा और उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि बप्पा ने भी आपको इसी तरह से स्वागत दिया होगा, इसी तरह से सीख दी होगी, और इस बार जब बप्पा का स्वागत आपने किया होगा तो आपके जीवन में भी, आपके परिवार में भी इसी तरह से अच्छी चीज़ें देखने को मिली होंगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में कभी भी गलत काम ना करें और अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को उलझा के ना रखें। लाइफ बहुत अच्छी है, जीवन बहुत छोटा है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर, शानदार, ब्यूटीफुल है। और आप सभी से कहूँगा कि यू हैव टू एंजॉय दिस लाइफ, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू दिस लाइफ, सो दैट यू कैन गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ ऑल्सो एंड टू अदर्स ऑल्सो। अगर आप अपने जीवन की वैल्यू नहीं रखेंगे तो शायद ये जीवन आपकी वैल्यू नहीं रखेगा। अगर आप इस लाइफ को नहीं समझ पाएंगे तो शायद ये लाइफ आपको नहीं समझ पाएगी और आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। छोटे छोटे त्योहार बहुत कुछ सिखा देते हैं, छोटे छोटे त्योहार हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे देते हैं, और हमारे ब्रह्मांड में, हमारे संसार में, हमारे वेदों में, हमारे किताबों में इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, इतनी सारी चीज़ें लिखी गई, इतनी सारी बातें लिखी गई है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, बहुत सारी चीज़ें समझने को है। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम सारी चीज़ें यहाँ पर खोते जा रहे हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ते जा रहे हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज्ञान को समझिए, अपने मूल्यों को समझिए, और वहाँ पर अपने जीवन को समझ के चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। श्राद्ध पक्ष में भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।